मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मुझे पता है आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो। बच्चों देखो, यदि आप सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो आप सबको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे और जब विद्यालय खुलेगा तब प्रथम सत्रीय परीक्षा में आप सब बहुत अच्छे नंबरों से पास करोगे। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहावत सुनाने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी भर में बहुत काम आएगा। ठीक है। देखो बच्चों, एक कहावत शायद आप लोगों ने सुना होगा कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। इसका क्या मतलब है बताओ? इसका ये मतलब है कि हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है ये क्या है, नश्वर है। ये कब क्या हो जाएगा हम किसी को भी नहीं पता। तो जो काम हमें कल करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ के वो काम हमें आज ही कर लेना चाहिए। तभी कहा जाता है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। और जो काम हमें आज करना चाहिए सारा दिन में करेंगे करके हमें वो काम को नहीं रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वो काम हमें अब ही कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। क्योंकि हमें हमारे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हमारे ज़िंदगी में कब क्या हो सकता है हमें नहीं पता। ठीक है बच्चों, देखो शायद आपको पता चल गया होगा कि मैं ये कहावत आप लोगों से क्यों कह रही हूँ। पता चला आप लोगों को? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी। ये कहावत मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि हमारा जो पाठ है इसका नाम है समय पर विजय। हमारा पाठ का नाम क्या है? समय पर विजय। विजय मतलब जीत और समय मतलब पता है, टाइम। यदि हम अपने समय पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने काम को शीघ्र ही कर लेना चाहिए। कल पर हमें नहीं छोड़ना चाहिए या बाद में करेंगे, ये चीज़ भी हमें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ आया ना आपको? तो ये जो कहानी है समय पर विजय, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका सुबोध भारती का पाठ नंबर 3 में दिया गया है। सब बच्चे निकालो तो अपनी पाठ्य पुस्तिका खोलो, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 निकालो और इसमें देखो क्या दिया है, समय पर विजय। हमें समय पर किस तरह से विजय प्राप्त करना है, जय प्राप्त करना है, इस पाठ में, इस कहानी में ये बताया गया है। मैं आपको पहले इस कहानी का संक्षिप्त सारांश सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह समय पर विजय प्राप्त करना चाहिए। अच्छा बच्चों, आप लोग को पता है, आप लोग महाभारत और रामायण देखते हो? हाँ, आजकल देखो नया पूरा शुरू से स्टार्टिंग से दिखा रहे ना रामायण महाभारत। आप लोग ज़रूर रामायण और महाभारत देखो, क्योंकि ये रामायण और जो महाभारत दिखाई जा रही है DD1 पे, इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। इसीलिए आप लोग इधर उधर का कार्यक्रम कम देखकर रामायण और महाभारत 1-1 घंटा ज़रूर देखो, क्योंकि इससे आपका जो नॉलेज है, आपकी नॉलेज तिगुनी दुगुनी बढ़ेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप रामायण और महाभारत देखो। तो ये जो कहानी है समय पर विजय, ये किसके ऊपर आधारित है बताओ तो? आप पहचानते हो कौन है युधिष्ठिर, कौन है भीम, कौन है अर्जुन, नकुल, सहदेव? पहचानते हो, जानते हो? वेरी गुड, सब जानते हो, बहुत अच्छी बात है। तो उन्हीं पर आधारित ये कहानी दी गई है जिसका नाम है समय पर विजय। इस कहानी पर क्या कहा गया है, जो महाराज युधिष्ठिर थे वो एक दिन अपने राज्यसभा में अपने मंत्रियों के साथ बहुत व्यस्त थे। तब क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, आके उसने कहा महाराज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन महाराज युधिष्ठिर बहुत व्यस्त थे अपने कार्य में, अपने कामकाज में, अपने राज्यसभा में बहुत व्यस्त थे। तब उन्होंने क्या किया, उस आदमी की तरफ देखा, उस व्यक्ति की तरफ देखा और देखकर
कहा कि तुम कल आओ, मैं तुम्हारी बात कल सुनूंगा। ये बोलने के बाद वो आदमी चला गया। उसके बाद जब भीमसेन थे युधिष्ठिर के भाई, युधिष्ठिर लोग कितने भाई थे? 5 भाई। इसे हम क्या कहते हैं? पांडव। 5 पांडव। क्या क्या नाम था? युधिष्ठिर, फिर अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई को हम क्या कहते हैं? 5 पांडव। क्या कहते हैं? 5 पांडव। तो इसमें सबसे बड़े कौन थे? महाराज युधिष्ठिर। तो वो जब राज्य में व्यस्त थे अपने काम में, तभी जो एक व्यक्ति आया था उन्होंने क्या बोला? कल आओ। ये बात सुनकर भीमसेन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, अरे ये क्या कह रहे हैं? कल पर क्या महाराज युधिष्ठिर का अपना हक है? वो कल क्या वो इसका विचार कर सकते हैं? कल क्या होने वाला उन्हें पता है? तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने क्या किया? महाराज को कहा कि कल पर हमारा वश नहीं है, हमारा वश आज पर है और अभी पर है। इसीलिए हमें जो भी काम करना है, जो भी विचार विमर्श करना है, वो हमें आज ही कर लेना चाहिए। तो इसी पर आधारित यह एक कहानी आपके पाठ्य पुस्तक में दी गई है, समय पर विजय। सब बच्चे निकालो और एक एक शब्द पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ते जाओ। हाँ, तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। दोपहर का समय था। महाराज युधिष्ठिर सभा भवन में सिंहासन पर विराजमान थे। मैंने बताया ना कहानी, ठीक उसी प्रकार कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। किस तरह आपको पढ़ना है और किस तरह अपने उंगलियों को एक एक अक्षरों पर देना है और समझना है, ये आपके ऊपर है। बच्चों देखो, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करो, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आप अच्छी अच्छी बातें भी सीखेंगे। हाँ, दोपहर का समय था। महाराज युधिष्ठिर सभा भवन में सिंहासन पर विराजमान थे। वो सिंहासन पर बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ? वे राज्य के कार्य में बहुत अधिक व्यस्त थे। व्यस्त मतलब क्या? मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, लीन थे, अपने काम पर बहुत ज़्यादा व्यस्त थे। हाँ, तब क्या हुआ? तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, महाराज बाहर खड़ा एक व्यक्ति आपके दर्शन करने की आज्ञा चाहता है। क्या बोला द्वारपाल ने आकर? किसे कहा? महाराज युधिष्ठिर को कहा। क्या कहा? महाराज बाहर खड़ा एक व्यक्ति आपके दर्शन करने की आज्ञा चाहता है। तब क्या हुआ? उसे भीतर ले आओ। क्या बोला महाराज ने? युधिष्ठिर ने बोला उन्हें भीतर ले आओ। यह कहकर युधिष्ठिर पूर्ण अपने कार्य में व्यस्त हो गए। ये बात कह के वो फिर अपने कार्य मतलब अपने राज्य काज को संभालने के कार्य में वो अपने सेनापति और मंत्री के साथ बहुत व्यस्त हो गए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? वह व्यक्ति सभा भवन में आकर हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के पास खड़ा हो गया। वो व्यक्ति ऐसे हाथ जोड़कर युधिष्ठिर के पास क्या हो गया? खड़ा हो गया। उसके बाद क्या हुआ? वह प्रतीक्षा करने लगा कि महाराज उसकी ओर देखें। उन्हें ऐसा लगा कि उस व्यक्ति को ऐसा लगा कि अभी महाराज शायद उन्हें बुलाएंगे, उसकी तरफ देखेंगे। तो वह अपनी बातें कहे, पर युधिष्ठिर राज्य के अधिकारियों से घिरे हुए काम में इतने मग्न थे कि उन्हें उस व्यक्ति की ओर देखने का भी अवसर न मिला। मतलब मौका ही नहीं मिला। किनको? युधिष्ठिर को, क्योंकि वो बहुत व्यस्त थे। पेज पलटो, 21 के बाद आएगा भी पृष्ठ नंबर 22। इसमें दिया है, उस व्यक्ति ने कई बार प्रार्थना सुनाने का प्रयास किया, किंतु वह कुछ कह न सका। तो वो व्यक्ति बार बार सोच रहा था अभी शायद महाराज मेरी बात सुनेंगे, अभी सुनेंगे, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहा था अपनी बात, क्योंकि महाराज बहुत ही व्यस्त थे। चुपचाप खड़ा रहा। युधिष्ठिर को जब कार्य से फुर्सत मिली तो उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा। फिर उनको जब समय मिला उन्होंने उसकी तरफ देखा, ऐसे करके देखा। उसे देखते ही उन्हें ध्यान आया कि उन्होंने स्वयं ही द्वारपाल को उसे भीतर लिवा लाने को कहा था। फिर याद आया, अरे इसको तो मैंने ही बोला था अंदर लेके आने के लिए। फिर क्या हुआ? युधिष्ठिर राज कार्य में व्यस्तता के कारण कुछ परेशान से थे, अतः उन्होंने जल्दी जल्दी में उस व्यक्ति से कह दिया, महाशय आप कृपा कल
पधारें। क्या बोला? कृपया आप कल पधारें, कल आएं, क्योंकि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये बात किसने कहा? यहाँ महाराज युधिष्ठिर ने कहा कृपा करके आप कल पधारें, क्योंकि आज मेरे पास समय नहीं है। मैं कल आपकी बात सुनूंगा, आपकी जो इच्छा होगी पूरी करूंगा। बोला कि मैं आज नहीं सुन सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आज समय नहीं है, मैं आपकी बात कल सुनूंगा। बोल के उस व्यक्ति को उन्होंने विदाई कर दी। वह व्यक्ति तो वापस चला गया, किंतु भीमसेन को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब उन्होंने देखा कि महाराज युधिष्ठिर ने उनको विदा कर दिया तो ये चीज़ किसको अच्छी नहीं लगी? युधिष्ठिर को। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कल का क्या भरोसा। मैंने बोला ना बच्चों, पहले ही मैंने आपको बोला कि कल पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। जो काम हमें करना है वो हमें आज ही कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने बोला अरे कैसे कल भेज दिया, कल पर क्या भरोसा, कल कुछ भी हो सकता है। फिर उसने क्या किया? भीम ने कल कोई रहे या ना रहे, धर्मराज ने इस व्यक्ति की बात कल पर क्यों टाल दी? यदि थोड़ा सा समय निकालकर आज ही उसकी प्रार्थना सुन लेते तो क्या था? उन्होंने ठीक नहीं किया। ये बात भीमसेन को एकदम अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि क्यों, कल पर क्यों छोड़ दिया? उनको आज ही इसका बात फैसला करना था, आज ही उनको बता देना था कि क्या मुसीबत है, तुम क्यों आए हो, कल पर छोड़ दिया। ये बात तो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो भीम ने ये सोचा कि ये चीज़ तो मुझे अपने भैया को, महाराज को बतानी पड़ेगी कि क्यों आपने उसे कल के लिए छोड़ दिया। कल पर क्या आपका वश है? कल का दिन क्या आपका है? कल कुछ भी हो सकता है। फिर क्या किया उन्होंने? ये सब सोचते सोचते भीमसेन राज्यसभा से बाहर आ गए और द्वार पर रखी हुई दुदंबी उठाकर बजाने लगे। दुदंबी क्या होता है बताओ तो? ढोलक जैसे होता है, ढोल। अच्छा, दुदंबी लिखो तो बच्चों साथ साथ में। दुदंबी नंबर 1, धू दम भी। क्या बोलते इसे? ढोल। ठीक है, ढोल बोलते हैं या ढोलक भी बोल सकते हो। ढोलक जो बजाने वाला है, ठीक है। क्या लिखा है ये? क्या सोचने लगे वो धीरे धीरे कि अच्छा मैं अभी कुछ उपाय सोचता हूँ करके उन्होंने क्या किया? दुदंबी बजाया। क्या बजाया? दुदंबी। हाँ, दुदंबी मतलब ढोल या ढोलक। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? जोर से दुदंबी उठाकर बजाने लगे। आसपास खड़े सैनिक, जो भी आसपास और भी सेवक जब खड़े थे, उन्होंने देखा, उन्होंने ऐसा करते देख चकित हो गए, किंतु किसी का साहस न हुआ कि वह भीमसेन से कुछ पूछ सके। भीमसेन ने स्वयं उन्हें बुलाकर आदेश दिया, सभी मंगल वाद्य बजाए जाए और मांगलिक वस्तुओं से थाल सजाकर लाए जाए। सबको बोला, जितने भी सेवक थे राजसभा में, सबको क्या बोला? सब लोग मांगलिक क्या हो? मांगलिक थाली लाओ और वाद्य यंत्र बजाओ। सभी मंगल वाद्य बजाए जाए और मांगलिक वस्तुओं से थाल सजाकर लाए जाए। मंगल वाद्य वही ढोलक, शहनाई, ये सब बजाओ बोला। किसने कहा? भीमसेन ने कहा। सेवकों ने उनके आदेश का पालन किया। द्वार पर मंगल वाद्य बजने लगे। भीमसेन ने मंगल वाद्यों की ध्वनि के बीच पुष्पहार लेकर राजसभा में प्रवेश किया। पीछे पीछे थालों में मांगलिक सामग्री लिए सेवक भी थे। फिर क्या किया? उन्होंने एक हार भी लिया, लेके वो भी गए साथ में, और पीछे सारे सेवक जितने भी थे सब पीछे पीछे थाल सजा के, और शहनाई, ढोलक, मांगलिक जितने भी वाद्य यंत्र मतलब जो बजते हैं वो सब लेके बजाते बजाते वो सब पीछे पीछे गए। युधिष्ठिर ये सब देखकर चकित रह गए। अरे ये क्या हो रहा है? वो चकित हो गए ये सब देख के। उन्होंने सोचा ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने भीमसेन से पूछा, भीमसेन ये सब क्या आडंबर है? मांगल वाद्य क्यों बज रहे हैं? तुम यह पुष्पहार लिए क्यों आए हो? ये सब सवाल पूछा। किसने सवाल पूछा? युधिष्ठिर ने। किससे पूछा? भीमसेन से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? फिर क्या हुआ? भीमसेन ने उत्तर दिया। भीमसेन ने क्या बोला? अभी इस बात का उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज
ये मंगल वाद्य आपकी विजय की खुशी में बजाए जा रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर पुष्पहार से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है, इससे बढ़कर शुभ समय और क्या हो सकता है। क्या बोला कि आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है। जो हम लोग का पाठ का नाम है समय पर विजय। इसका मतलब क्या है कि आपने शायद समय पर विजय प्राप्त कर ली है, इसीलिए मैं आपको पुष्पहार पहनाना चाहता हूँ और हम सब खुशी से क्या करें, ये सब मंगल वाद्य बजा रहे हैं और ये आरती की थाली लेके आए हैं आपको क्या करने के लिए, दिया दिखाने के लिए, क्योंकि आपने क्या किया, समय पर विजय प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया कि आपने जो उस व्यक्ति को कल आने के लिए कहा था तो वो व्यक्ति कल आएगा। इसका मतलब क्या, कल आपका हो गया, कल का दिन आपका है, कल आप रहेंगे। इसका मतलब कल का दिन आपने क्या किया, विजय प्राप्त किया है। इसीलिए हम आपको इस खुशी में आपके लिए हम लोग ये सब वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, आपको हार पहनाएंगे, क्योंकि आपने कल का जो समय है वो आपने विजय प्राप्त किया। समझ आया स्टोरी का जो नाम से क्या मतलब हुआ, समय पर विजय, मतलब कल का जो समय है उस पर आपने जीत हासिल कर ली। ये बात सुनकर युधिष्ठिर को लगा कि अरे हाँ, तो भीमसेन तो सही बोल रहा है। मैंने उस व्यक्ति को कल के लिए बोला, कल मैं रहूँगा कि नहीं मुझे क्या पता, मैंने कैसे उसे कल बुला लिया। तो उन्हें क्या हुआ, भीमसेन ने जब उत्तर दिया, महाराज ये वाद्य मंगल वाद्य आपकी विजय की खुशी में बजाए जा रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर पुष्पहार से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है, इससे बढ़कर शुभ समय और क्या हो सकता है। युधिष्ठिर विस्मित स्वर में बोले, समय पर विजय प्राप्त कर ली है, ये तुम क्या कह रहे हो। समय पर तो कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ये क्या कह रहे हो। भीमसेन ने कहा, फिर भीम ने क्या बोला, जी महाराज मैं सच कह रहा हूँ, आपने समय पर विजय प्राप्त कर ली है, तभी तो आपने उस व्यक्ति की प्रार्थना सुनने के लिए उसे कल बुलाया है। अवश्य ही आपका कल पर अधिकार हो गया है। इसका मतलब कल पर आपका अधिकार हो गया है, इसीलिए आप समय पर विजय प्राप्त कर लिए हैं। ये कहा, तभी आपने ऐसा कहा। सभी जानते हैं कि आपके मुख से असत्य वचन कभी नहीं निकलता। मतलब जो महाराज थे युधिष्ठिर, वो कभी भी असत्य नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, धर्मवीर युधिष्ठिर। इसीलिए कहा है कि आपका जो वचन है वो कभी असत्य नहीं होता है। इसका मतलब आप कल आपका अधिकार है, कल पर आपने विजय प्राप्त किया है। भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर विचारों में डूब गए। वो सोचने लगे, उन्हें अपने भूल का एहसास हुआ, फील हुआ उनको, हाँ सही बोला, कल पर मैंने कैसे विजय प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर बोले, भीमसेन मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आभारी मतलब मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, तुमने मुझे एक अच्छी बातें बताई। सचमुच क्या बोला, मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने समय रहते हुए चेता दिया, कल पर किसी का अधिकार नहीं है। सचमुच किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, उसे तत्काल मतलब जल्दी से जल्दी, तत्काल मतलब जल्दी, तत्काल मतलब क्या होता है, उसी समय, जल्दी उसी समय कर लेना चाहिए। हाँ, उसी समय हमें वो कार्य क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए, तत्काल कर लेना चाहिए। समय को बांधना बहुत कठिन है, उस व्यक्ति को बुलाओ, मैं अभी उसकी प्रार्थना सुनूंगा। क्या बोला, आप उस व्यक्ति को अभी बुलाओ, मैं उसकी प्रार्थना अभी सुनूंगा, क्योंकि कल पर विजय कोई नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए बच्चों, मैंने आपको जो ये कहानी शुरू होने से पहले क्या कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। हमें कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जो काम कल करना है वो काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, और आज जो काम करना है वो हमें अब कर लेना चाहिए साथ साथ, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है, हम कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें कभी भी कल पर कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। इस पाठ का जो नाम है समय पर विजय, इसी कहानी पर आधारित है कि हमें हर काम समय पर कर लेना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, जंग जीत जाएंगे। कौन सा जंग,
कार्य का जंग, समय का जंग, जिंदगी का जंग। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और साथ साथ ही अपना कार्य कंप्लीट करते हैं। हर कार्य को जल्द से जल्द करना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अच्छा बच्चों, अभी हम क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हम करेंगे मौखिक, उसके बाद लिखित। हाँ, तो आप लोग पेज नंबर 23 निकालो, बुक में देखो, अपने अपने पाठ्य पुस्तक में देखो। मौखिक में सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, महाराज युधिष्ठिर क्या कर रहे थे? देखो मौखिक नंबर 1 उत्तर, महाराज युधिष्ठिर सभा भवन में विराजमान थे और राज्य के कार्य में बहुत व्यस्त थे। समझ आ गया? पहले आप खुद लिखोगे, उसके बाद जब नहीं आता है तब जाके आंसर यहाँ से देखोगे। ओके, वेरी गुड। प्रश्न नंबर 2, द्वारपाल ने क्या सूचना दी? इसका उत्तर है, द्वारपाल ने आकर यह सूचना दी कि महाराज, बाहर खड़ा एक व्यक्ति आपके दर्शन करने की आज्ञा चाहता है। ओके। नंबर 3 प्रश्न है, आसपास खड़े सेवक चकित क्यों हो गए? इसका उत्तर है, आसपास खड़े सेवक भीमसेन की दुधंबी बजाने को देखकर चकित हो गए। जब वो जोर जोर से दुधंबी बजा रहा था, डमडमा डम डम डमा डम, ये सब देख कर क्या हो गए? आसपास के सेवक लोग, अरे ये क्या हो रहा है? चकित हो गए। ठीक है। उसके बाद वाला प्रश्न है, भीमसेन ने सेवकों को क्या आदेश दिया? इसका उत्तर है, भीमसेन ने सेवकों को आदेश दिया कि सभी मंगल वाद्य बजाए जाए और मांगलिक वस्तुओं से थाल सजाकर लाए जाए। ठीक है बच्चों, ये है मौखिक के 4 प्रश्न। उसके बाद हम जाते हैं लिखित। लिखित दिया है, उसके पीछे वाले पन्ना पलटो, इसमें दिया है पेज नंबर 24। इसमें दिया है लिखित का प्रश्न नंबर 1, युधिष्ठिर व्यक्ति की प्रार्थना क्यों नहीं सुन पाए? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर राज्य के कार्य में अधिक व्यस्त होने के कारण व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुन पाए। ये वाला प्रश्न मैंने जब आपको चैप्टर रीडिंग कराया था, जब मैंने आपको ये जो पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3 जब पढ़ाया था, तब भी मैंने 2 बार बताया था कि युधिष्ठिर क्यों व्यस्त है, क्योंकि वो राज्य के अपने कार्य काम काज में बहुत व्यस्त थे, इसीलिए वह उस व्यक्ति की प्रार्थना नहीं सुन पाए। अच्छा, प्रश्न नंबर 2 है, भीमसेन को कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? कौन सी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी? आज का काम कल पर टालना, यह बात भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें आज का काम आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ भी भीमसेन को भी अच्छी नहीं लगती है कि हम कल पर क्यों छोड़ें, जो काम हमें मिला है वो हमें अभी कर लेना चाहिए। हाँ, प्रश्न नंबर 4 है गृह कार्य। युधिष्ठिर ने भीम का आभार क्यों माना? ये तो आपको पता ही है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि तुमने मुझे सही दिशा दिखाया, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया कि कल का काम हमें आज ही कर लेना चाहिए, आज का काम हमें अभी कर लेना चाहिए। बच्चों, मैंने आपको प्रश्न नंबर 4 गृह कार्य के लिए दिया है। हाँ, इसे आप खुद बना के अपनी भाषा में लिखोगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, युधिष्ठिर ने फिर क्या किया? इसका उत्तर है, युधिष्ठिर ने तत्काल उस व्यक्ति को बुलाया और उसकी प्रार्थना सुनी। ठीक है, वो वापस चला गया था, फिर अपने सैनिक से उसको बुला के दोबारा उसका फैसला किया। अच्छा, अभी हम करेंगे प्रश्न नंबर 6, जिसका उत्तर है, ये है रिक्त स्थान भरो। ठीक है, देखो फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान भरो। दिया नंबर 1, क, भीमसेन के अनुसार महाराज ने समय डैश था, समय का पालन नहीं किया था, का पालन नहीं किया, इसका उत्तर है। उसके बाद नंबर 2, युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हुआ। किसका एहसास हुआ? भूल का एहसास। नंबर 3, भूल का एहसास
होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्या है? भूल का एहसास। हाँ, उसके बाद दिया है ग में है, उन्होंने भीमसेन का शुक्रिया अदा किया। क्या क्या उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद वाला है कल पर किसी का अधिकार नहीं है, अधिकार। उसके बाद च में दिया है किसी भी काम को डैश पर डैश ठीक नहीं, कल पर छोड़ना, कल और छोड़ना। उसके बाद दिया है समय को बर्बाद करना बहुत कठिन है। क्या है? बर्बाद करना। और उसके बाद झ में दिया है हमें आज का काम आज ही करना चाहिए। ये सबको पता है, हमें आज का काम कब करना चाहिए? आज ही कर लेना चाहिए। उसके बाद भाषा की बात आ रही है। भाषा की बात में नंबर 1 है, देखो खुद करना, बहुत इजी है, बुक के अंदर से भी आप छांट सकते हो, खुद भी कुछ वर्ण कुछ शब्द ढूंढ के भी आप लोग लिख सकते हो। एक देखो दिया है, इसमें कुछ कुछ दिया, स्वरहित वर्ण बनाइए। स्वरहित वर्ण पता है, आधा क, आधा प, आधा न जो होता है, इसमें बहुत सारे दिए गए हैं स्वर्ण और व्यंजन शब्द दिए गए हैं ऊपर वर्णमाला से। इससे आपको स्वर रहित शब्द बनाना है। मैंने आपको 3 बताया है। क में क्या है? रक्त, प स्वर्ण रहित प्यारा, ब स्वर्ण रहित बल्ला। इस तरह आपको और भी बहुत सारे बना के बुक में लिखने हैं। उसके बाद नंबर 3 आपको पढ़ना है और नंबर 2 भी आपको स्व का 2 शब्द बनाओ, स्वीकार, स्वाधीनता। क का जैसे क्यारी, क्लास, ये सब आपको क्या करना है? स्वरहित शब्द से वर्ण से वाक्य बनाना है। हाँ, उसके बाद नंबर 4 दिया हुआ है। नंबर 4 बहुत इजी है। इसमें दिया है जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, ऑड वन आउट, उसी तरह जो शब्द हैं, शब्द भंडार के बीच से जो भिन्न शब्द हैं, जो शब्द अलग है, उसको आपको लिखना है। जैसे नंबर क में दिया है, प्रश्न है इसका, प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द अलग है, अलग है मतलब भिन्न है, उसे पहचान कर उस पर गोला लगाइए। जो अलग है उसमें क्या करना है? गोला लगाना है। गोला मतलब ऐसा लगाना है। हाँ, पहले दिया गया है व्यस्त, मगन और गगन। कौन सा अलग है? यहाँ पर गगन, गगन में आपको गोला लगाना है। ठीक है, उसके बाद दिया है पधारे, जाए, आए। कौन सा अलग है? जाए, जाए में आपको गोला लगाना है। अंडरस्टूड? इसी तरह दिया है चकित, पुष्पित, विस्मित। पुष्पित, प्रार्थना, आज्ञा, आदेश में क्या है? आपको गोला लगाना है, आज्ञा में। नंबर 2 में है पुष्पित। कौन सा गोला लगाना है? पुष्पित। इसमें गोला लगाना है। उसके बाद आज्ञा है, उसमें आपको गोला लगाना है। ठीक है, उसके बाद दिया है आभारी में है, आभारी, बेचारी और कृतज्ञ। इसमें है बेचारी में आपको गोला लगाना है, बेचारी। अंडरस्टूड? उसके बाद पेज पलटो, 26, पेज नंबर 26 में देखो, ये है विलोम शब्द, ये खुद लिखना है। मैं मुंह से बोल रही हूँ, आप लोग खुद लिखोगे। पहले दिया है अधिकार, अनाधिकार। अधिकार का क्या है विलोम शब्द? अनाधिकार। एक, अनेक। आज्ञा, अवज्ञा। इच्छा, अनिच्छा। साहस, दुस्साहस। सत्य, असत्य। कठिन, सरल। और सचमुच का है झूठ मूठ। ठीक है, उसके बाद देखो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको आपको इस तरह लिखना है। नंबर 6 में दिया है, ध्यान से सुनो। सच बोलने वाला, हम क्या बोलते हैं सच बोलने वाले को? सत्यवादी। सत्यवादी, जो सच बोलता है उसे हम बोलते हैं सत्यवादी। नंबर 2 दिए विजय प्राप्त करने वाला। विजय प्राप्त करने वाला, हाँ, विजयी। क्या बोलते हैं? उसके बाद 2 नंबर आएगा विजयी। ठीक है, उसके बाद बोलो नंबर 3 में दिया है प्रार्थना करने वाला। प्रार्थना करने वाला, प्रार्थी। प्रार्थी। ठीक है, उसके बाद दिया है आभार प्रकट करने वाला। जो आभार प्रकट करता है, आभारी। आभारी, आभारी। हाँ, उसके बाद दिया है समय का पालन करने वाला, सत्यनिष्ठ ना समयनिष्ठ। बोलो, हाँ, गुड, समय निष्ठ। क्योंकि समय का पालन जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? समयनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद अंतिम में दिया है आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ऊपर से
छाट के लिखना है। बहुत इजी है। एक वाक्य दिया गया है, उसको इनकम्प्लीट वाक्य, अपूर्ण वाक्य, उसको ऊपर से लेके उसको मिला के सही करना है। देखो क में दिया है, महाराज कार्य में व्यस्त थे और तभी द्वारपाल आया, इसमें होगा और। ख में दिया है, प्रार्थी भीतर आया कि एक और खड़ा हो गया। ठीक है। ग में दिया, प्रार्थी ने बहुत चाहा परंतु वह अपनी प्रार्थना कर न सका। महाराज जल्दी में थे अतः वह समस्या सुन न सके। उसके बाद है, यदि महाराज चाहते तो प्रार्थना सुन सकते थे। ये फिल इन द ब्लैंक्स ऊपर से नीचे आपको छाट के लिखना है और बहुत इजी है। जैसे वाक्य बनता है उसी से ऊपर से शब्द लेना है। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अपूर्ण हैं, ऊपर से मिलाओ, लिखो और देखो। ठीक है। पहले वाक्य पढ़ो, कहाँ अपूर्ण है ऊपर ही दिया हुआ है, ऊपर से छाटो। मैंने भी पढ़ के बताया है। पहले में है और, उसके बाद कि, परंतु, अतः, यदि और तो। ठीक है बच्चों, आप लोग हिंदी रीडिंग एंड राइटिंग में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आपको यदि आप जब भी लिखते हो बोल बोल के लिखना है। बोल बोल के लिखोगे तो एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा। बोलना है फिर लिखना है, फिर बोलना है फिर लिखना है। ठीक है बच्चों, अपना काम पूरा करके कॉपी जरूर स्कूल खुलने से लेके आना है और हो सके तो पापा से कॉपी ऑफिस में भिजवा देना। ठीक है, धन्यवाद।